गुड मॉर्निंग छात्रों। आज का टॉपिक रहेगा आपका लेखांकन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से लेखांकन के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। लेखांकन के मुख्य अंग व लेखांकन विज्ञान है या कला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेखांकन के मुख्य अंगों के बारे में जानकारी करेंगे। देखो, मुख्य अंग में सबसे पहले आता है लेखांकन का वित्तीय लेखांकन। इसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन से आशय किसी व्यवसाय के दैनिक वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में इस प्रकार लिखने से है कि एक निश्चित अवधि में हुए व्यापार की लाभ अथवा हानि ज्ञात की जा सके। दूसरा है आपका लागत लेखांकन। लागत लेखांकन के आप नाम से ही परिचित हैं कि लागत किसी वस्तु में के निर्माण में कितनी लागत, किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी उपकार में उपयोग की गई सामग्री व लगाए गए श्रमिकों के पारिश्रमिक तथा किए गए व्ययों का लेखा करने वाली प्रणाली को लागत लेखांकन कहते हैं। तीसरा है आपका प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रयोग क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में होता है आपका वह लेखा विधि जो प्रबंधक कार्यों के सहायक करता आवश्यक सूचना उपलब्ध कराती है, प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाती है। दूसरी है सरकारी लेखांकन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सरकारी लेखांकन को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे सार्वजनिक, राष्ट्रीय, राजकीय, सामाजिक लेखाक्रम आदि। अगला है आपका कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। अब टैक्स अकाउंटिंग में आपने देखा होगा कर की व्यवस्थाओं व आयोजनों के अनुसार जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हें कर लेखांकन कहा जाता है। मुद्रास्फीति लेखांकन अथवा कीमत स्तर लेखांकन, प्राइस लेवल अकाउंटिंग। मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण ऐतिहासिक लागत पर तैयार किए गए वित्तीय विवरण संस्था की सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद है उत्तरदायित्व लेखांकन। उत्तरदायित्व लेखांकन नियंत्रण की वह एक विशिष्ट पद्धति है जिसके द्वारा लागत के लिए उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है। उसकी उत्तरदायित्व लेखांकन को सरल ढंग से संगठन में विभाजित प्रबंधकों तथा पर्यवेक्षकों के उत्तरदायित्वों, लेखांकन नियंत्रण, लेखाक्रम पद्धतियों को बांधना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानवीय संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसर्च अकाउंटिंग। भौतिक संसाधनों की भांति मानव भी व्यवसाय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बन गया है। वित्तीय लेखांकन में मानवीय संसाधनों के मूल्य को मापकर लेखा पुस्तकों में लिखा जाना होता है। उसके बाद है आपका सामाजिक लेखांकन। वर्तमान समय में सभी औद्योगिक तथा व्यावसायिक इकाइयां लाभ कमाने में समाज के वित्तीय घटकों का उपयोग करती हैं तथा सामाजिक द्वारा किए गए सहयोग हेतु। अब अगला है इसका आपका लेखांकन विज्ञान है अथवा कला है। लेखांकन विज्ञान स्पष्ट करने से पूर्व की लेखांकन विज्ञान है, हमें विज्ञान शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान समूह जो उन्हें सिद्धांतों पर आधारित हो विज्ञान है। कला, अब देखते हैं कला के रूप में विज्ञान के साथ साथ कला भी है। किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए व्यवहारिक तरीकों तथा नियमों का निर्माण करना ही
कला है। इस तरह लेखांकन कला भी है। देखा जाए तो लेखांकन कला व विज्ञान दोनों ही है। उसके बाद है आपका, इसमें देखते हैं दूसरा है लेखांकन का अन्य शास्त्रों से संबंध। लेखांकन का अन्य शास्त्रों से संबंध में आता है आपका लेखांकन का बुक कीपिंग तथा कानून। कानून का बुक कीपिंग से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। ऐसा लेखपाल जहां एक ओर बुक कीपिंग के सिद्धांतों का ज्ञान रखता है, वहीं दूसरी ओर आयकर, बिक्री कर, उत्पादन कर, साझेदारी, कंपनी श्रम हस्तांतरण, नियम पत्रों आदि से संबंधित अधिनियमों की भी पर्याप्त जानकारी रखनी पड़ती है। लेखांकन और गणित, अकाउंटिंग तथा मैथमेटिक्स, इसमें है आपका बुक कीपिंग का गणित से घनिष्ठ संबंध है। इस शास्त्र में गणित की तरह गणितीय सूत्रों, लघु गुणांक, वार्षिकीय तालिकाओं आदि की जानकारी आवश्यक होती है। गणित की जानकारी न होने पर लेखाकरण के कार्यों में काफ़ी समय लगता है। लेखांकन का सामाजिक संगठन, अकाउंटिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान समय में व्यावसायिक संगठनों के विभिन्न प्रारूप प्रचलित हैं, जैसे एकाकी स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सहकारी संस्थाएं, संयुक्त परिवार प्रथा, राजकीय उद्यम आदि। लेखांकन को संगठन की आवश्यकता होती है। लेखांकन तथा अर्थशास्त्र। लेखांकन आर्थिक परिस्थिति परिवर्तन के माप से संबंधित व्यवहारिक अर्थशास्त्र है, क्योंकि अर्थशास्त्र और लेखांकन दोनों का ही महत्वपूर्ण संबंध है। लेखांकन तथा सांख्यिकी। लेखांकन द्वारा उपलब्ध मानकों के सांख्यिकीय विश्लेषण से अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस तरह से ये होता है आपका लेखांकन से का अन्य अभियांत्रिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के समय पर ये व्यवसाय में अति महत्वपूर्ण कार्य निभा रही है। इसके साथ साथ नवीन परियोजनाओं की लागत तथा लाभदायकता के संदर्भ में लेखांकन अभियंता को विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराती है। अब आता है आपका लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता। जो हम अकाउंट बना रहे हैं उनको किस किस को आवश्यकता होती है, इसके बारे में है। देखो भाई, जब हम अकाउंटिंग या लेखांकन कर रहे होंगे तो उस समय पर हमें लेखांकन की अति आवश्यकता होगी। तो इसमें कौन कौन से पक्ष हैं? नंबर 1 आंतरिक प्रयोगकर्ता और नंबर 2 बाह्य प्रयोगकर्ता। दो व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं। आंतरिक प्रयोगकर्ता में व्यवसाय का स्वामी, जो कि व्यवसाय का मालिक होता है, उसके लिए लेखांकन की अति आवश्यकता होती है। दूसरे होते हैं प्रबंधक। जिस संस्था में जिस कार्य को करा रहा है जो मैनेजर होता है, उसके लिए भी इन लेखांकन की अति आवश्यकता होती है। तीसरे होते हैं कर्मचारी, एम्प्लॉयज ऑफ वर्कर। एम्प्लॉयों के लिए भी लेखांकन की अति आवश्यकता होती है। दो कर्मचारी लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से कर्मचारी उच्च वेतन तथा बोनस देने की संस्था की क्षमता का पता लगा सकते हैं। इसलिए अब बाह्य प्रयोगकर्ता में आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर, विनियोगकर्ता, इन्वेस्टर। भाई इन्वेस्टर हैं जिन्होंने व्यापार किसी भी संस्था में अपना धन निवेश करने से पूर्व इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि उसके विनियोग में लगाया हुआ धन सुरक्षित है अथवा नहीं है। उसके बाद आता है व्यापारिक लेनदार। व्यापारिक लेनदार वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने व्यवसाय को माल अथवा सेवाएं उधार बेची हैं। उधार प्रदान करने से पूर्व व्यक्ति संस्था की तरलता, शोधन क्षमता तथा वित्तीय शुद्धता के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहता है। बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं में
बैंक तथा वित्तीय संस्था किसी भी व्यवसाय को ऋण देने से पूर्व ऋण ऋण वापसी की क्षमता एवं तरलता की जानकारी लेखांकन अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। सरकार गवर्नमेंट लेखांकन की आवश्यकता गवर्नमेंट को भी होती है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें लेखांकन सूचना में विशेष रुचि रखती हैं, क्योंकि व्यवसाय की कर दर क्षमताओं के आधार पर व्यापारी पर कर लगाया जा सके। शोधकर्ता रिसर्चर जो लेखांकन सूचनाएं किसी भी व्यवसाय की वित्तीय लेखा क्रियाकलापों एवं वित्तीय स्थिति दर्पण होता है, ये शोधकर्ताओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। उपभोक्ता एवं जनसाधारण वस्तु की उत्पादन रोजगार के अवसर पर प्रदूषण रोकने के उपाय की जानकारी उपलब्ध उपभोक्ता तथा जनता को संस्था के वित्तीय विवरणों से पता चलती है। अब इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक की। लेखांकन की आधारभूत अवधारणा एवं सिद्धांत। तो इसमें तकरीबन कई सिद्धांत ऐसे हैं जिनको हमें मानना अति आवश्यक होता है। देखो, सिद्धांतों में है व्यावसायिक विषय होने के कारण लेखांकन सिद्धांतों का विकास व्यवहार एवं अभ्यास से हुआ है, परंतु यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि लेखांकन सर्वमान्य सिद्धांतों के अभाव में भी अपना व्यवहारिक कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। लेखांकन के सिद्धांत शब्द लेखांकन के साथ जोड़ दिया जाता है तथा यह दो शब्द से मिलकर बना लेखांकन शास्त्र और सिद्धांत अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल। सिद्धांत शब्द का आशय है उस सामान्य कानून जनरल लॉ तथा दत्त नियम एडप्ट रूल से है। देखो, अब हम लेखांकन की जो हमारी मान्यताएं हैं तो सबसे पहली मान्यता है अब हमारी लेखांकन की कि हम जो भी कुछ इकाई लेखांकन, देखो, इकाई व्यवसायिक क्रियाओं के अभिलेख एवं उनके प्रस्तुतिकरण के लिए व्यावसायिक इकाइयां बिजनेस एंट्री को उसके स्वामियों, ऋणदाताओं तथा अन्य पक्षकारों से पृथक माना जाता है। कहने का मतलब यह इकाई अवधारणा जो कोई भी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए स्वयं और ऋण जो व्यवसाय कर रहे हैं वो अलग होगा। जैसे मालिक है, मालिक के लिए भी एक व्यापार अलग है, क्योंकि जब तक वो अपने आप को व्यवसाय से जोड़ता रहेगा तो वो न तो लाभ का पता कर सकता है न हानि का। इसलिए द्विपक्षीय अवधारणा लेखांकन की एक अवधारणा है कि दो पक्ष, जब तक व्यवसाय में दो पक्षों का प्रयोग नहीं होता है तब तक वो व्यवसाय नहीं माना जाता है, और जब तक वो व्यवसाय नहीं माना जाएगा तो उसमें दो पक्षों का होना, एक लेनदार दूसरा देनदार। इसी तरह से जैसे हमने देखो तलपट बनाते हैं, ट्राई या आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, प्रत्येक के दो पक्ष होने अति आवश्यक है। तीसरा है लेखांकन व्यापार की अवधारणा चालू व्यवसाय की। गोइंग कॉन्सर्न मतलब जो व्यवसाय चल रहा है उस चालू अवस्था में रहना चाहिए। वर्तमान शताब्दी में व्यवसाय का रूप एकदम बदल गया है। आजकल संगठनों को दृष्टि से बड़े संगठन मतलब जो व्यापार कर रहे हैं वो चलता रहना चाहिए। नहीं है कि आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, मतलब जो व्यापार है वो चलता रहेगा, प्रगति पर रहेगा। उसके बाद मुद्रा मापन की अवधारणा। व्यवसाय में लेखांकन भी हम जब ही कर सकते हैं जिस वस्तु का हम मुद्रा में लेखांकन कर लेंगे, मुद्रा में उसको आंकन कर लेंगे, मतलब उसको आंक लेंगे। जब तक हम किसी वस्तु को मुद्रा में आंक नहीं सकते उसका हम लेखांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब
जब तक हम कीमत नहीं निर्धारण करेंगे, जब तक हम कैसे मापेंगे। लागत अवधारणा। लागत अवधारणा में हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट किसी मौद्रिक घटना या व्यवहार के अभिलेख के लिए अनेक प्रकार के मूल्यों वैल्यूओं जैसे विक्रय मूल्य, प्रयोग मूल्य, पुनर्स्थापन मूल्य आदि का ऐतिहासिक लागत तथा क्रय मूल्य आदि ह्रास प्रचलित। ये मतलब लागत उसे पता होनी चाहिए। उसके बाद है लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन जो खाते हम बनाते हैं उसकी एक अवधि, निश्चित अवधि होनी चाहिए। जैसे आज के समय पर जो हमारे इंडिया में खाते बनाए जा रहे हैं उनका प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और समाप्ति होती है उनकी 31 मार्च को, जिसे हम लेखांकन वर्ष के नाम से जानते हैं। प्राप्ति की अवधारणा। व्यवसाय में आय की प्राप्ति, व्यवसाय में आय कब प्राप्त हुई तथा आय की प्राप्ति के को पुस्तकों में कब मान्यता प्रदान की गई, मतलब किस किस प्रकार की आय हैं उनको भी हम दर्शाएंगे। रोकड़ प्राप्ति। कुछ व्यवहारों ऐसे होते हैं जहां विक्रय के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि आय प्राप्त हो गई है। उदाहरण के लिए किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत खरीदे गए माल का स्वामित्व उस समय तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि समझौते की शर्तों के अनुसार सभी किस्तों का भुगतान न कर दिया। उदाहरण के लिए जो हम किसी वस्तु को हम किस्तों पर खरीद लेते हैं। जांच के लिए देखो बाउचर हैं, आपके ऑडिटर होता है, जो कि हम टैक्स के लिए परंपराएं चली आ रही। अकाउंटिंग कन्वर्सेशन, एक रूपता की परंपरा, कन्वर्सेशन ऑफ कॉन्सिटेंसीज। वित्तीय विवरणों का प्रयोग संस्था से संबंधित विभिन्न पक्ष होते हैं जैसे स्वामी, ऋणदाता, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भावी विनियोजक एवं सरकार आदि द्वारा किया जाता है। इन विवरणों से महत्वपूर्ण निर्णय लेने एवं दो अवधियों के मध्य तुलना की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु यह आवश्यक है। उसके बाद है रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़िवादिता में होता है लाभ खाता चिट्ठा बनाने की मान्यताएं, स्पष्ट एकीकृत आर्थिक चिट्ठा, ये सारी चीज आती हैं। प्रकटीकरण की परंपरा। वित्तीय विवरण इस प्रकार बनाए एवं प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि संबंधित पक्षधारों को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करनी चाहिए, मतलब उचित चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। यथार्थता की परंपरा। यथार्थता की परंपरा में आप देखते हैं इस प्रथा का आशय यह है कि लेखांकन उन्हीं व्यवहारों तथा तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक मानता है जिसके परिणामों की उपयोगिता है अथवा वह ऐसी घटनाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता जो संबंधित पक्षकारों के निर्णय को प्रभावित नहीं करते हैं। इस प्रकार आपके लेखांकन से संबंधित जुड़ी अनेक जानकारियां हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि लेखांकन की कुछ सीमाएं भी होती हैं। एक मत का अभाव होता है, पूर्ण सूची का अभाव रहता है, सिद्धांत। अगला जो आपकी वीडियो रहेगी वो और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इससे जुड़े रहें। गुड मॉर्निंग, बाय।